क्योंकि गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है और यही जीवन का सत्य है जिसको जितना जल्दी अपना ले उतना सही होगा। तो चलिए आज इस टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। लोग अक्सर कहते हैं क्या करें, समय ही नहीं मिलता। लेकिन समय का सदुपयोग करने वाले ऐसा कभी नहीं कहते। हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे का ही समय होता है। ये हम पर है कि हम उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग। क्योंकि समय मुफ्त मिलता है, समय बहुत कीमती है, लेकिन हमें ये बिल्कुल मुफ्त मिलता है। जो लोग समय की सही कीमत जानते हैं वो इसका सही इस्तेमाल करके कामयाबी की ऊंचाइयों को छूते हैं, और जो समय की कदर नहीं करते वो इसे यूं ही बर्बाद करके अपना भविष्य खराब करते हैं। समय का सही उपयोग करके ही अपने सपनों को साकार किया जा सकता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि समय भेदभाव नहीं करता, प्रकृति और समय कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हवा, पानी, मौसम, दिन रात, ये सब हम सब के लिए हमेशा एक जैसी रहते हैं। अमीर व्यक्ति के लिए सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से नहीं उगता, या बरसात किसी की उम्र या हैसियत देखकर उस पर कम या ज़्यादा नहीं बरसती। अमीर, गरीब, बच्चे, बूढ़े, सभी के लिए समय एक जैसा रहता है। हाँ, समय का सही उपयोग ना करके या समय को व्यर्थ गंवाकर हम अपना भविष्य जरूर खराब कर लेते हैं। यदि हम आज समय की कदर करेंगे तभी समय कल हमारी कदर करेगा। क्योंकि समय भविष्य तय करता है। हम आज जो भी हैं, जहाँ भी हैं, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि हमने अपने अतीत में जो मेहनत की है, हमारा वर्तमान उस मेहनत का ही नतीजा है। हमारी आज की मेहनत ही हमारा भविष्य तय करती है। अतः समय की कीमत समझकर उसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। समय का सही इस्तेमाल करके देखिए, ये आपको हमेशा स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखेगा। क्योंकि वक्त लौट कर नहीं आता, आप समय का सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता, यानी हम समय को रिसाइकल नहीं कर सकते। अतः कभी ये ना कहें कि ये काम अगली बार करेंगे। हो सकता है अगली बार आप वक्त गंवा चुके हों और गुजरा हुआ वक्त आपसे कहे कि अब बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि समय बेशकीमती तोहफा है। यदि आप किसी को वाकई कुछ देना चाहते हैं तो उसे अपना वक्त दीजिए। क्योंकि साथ गुजारा हुआ वक्त अपने साथ खूबसूरत यादें संजो लेता है, जिन्हें याद करके हम भविष्य में मुस्कुरा सकते हैं। वक्त जीवन के कई पाठ पढ़ा जाता है, बड़े से बड़े घाव भर देता है और नए सिरे से जीने की ताकत भी देता है। अतः आज यदि आपका वक्त सही नहीं चल रहा तो निराश ना हो, मेहनत करते जाएं, आपका अच्छा वक्त जरूर आएगा। समय की कदर करने वाला व्यक्ति कभी भी अपना काम कल पर नहीं छोड़ता है। कहा भी गया है, कल का काम आज और आज का काम अभी करना चाहिए, क्योंकि
आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। समय कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, इसे हम और आप ही अच्छा और बुरा बनाते हैं। आपकी सफलता और असफलता आपके द्वारा समय के सदुपयोग और दुरुपयोग पर निर्भर करती है। किसी चीज के लिए समय निकल जाने पर अक्सर लोग पछतावा करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप पछतावा कर रहे होते हैं तब भी आपका समय निकल रहा होता है। ऐसे में एक घड़ी भी ना बर्बाद करके हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। दोस्तों, आइए समय से जुड़े 5 अनमोल वचन पढ़ते हैं, जिनको अपनाकर आप अपनी जिंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं। जिनमें से नंबर 1 है, यदि आप अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हैं तो भूलकर अपनी वर्तमान समय को बर्बाद ना करें। नंबर 2, समय और समझ खुशनसीब लोगों को एक साथ मिलते हैं, क्योंकि जब तक इंसान को समझ आती है उसका कीमती समय निकल चुका होता है। नंबर 3, समय एक ऐसी चीज है जो भले ही ना दिखाई दे, लेकिन इंसान को बहुत कुछ सिखा जाता है। वह भले ही अध्यापक ना हो, लेकिन आदमी को बहुत कुछ सिखा जाता है। नंबर 4, जब तक आप अपना महत्व नहीं समझेंगे तब तक आप अपने समय की महत्ता को नहीं समझेंगे, और जब तक आप अपने समय की महत्ता को नहीं समझेंगे जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। नंबर 5, समय बेहद कीमती चीज है। यदि आप अपनी जवानी में इसकी कदर नहीं करते हैं और इसे बेवजह की चीजों में बर्बाद करते हैं तो निश्चित तौर पर बुढ़ापे में आपके पास अफसोस करने के सिवा कुछ भी नहीं रहने वाला है। दोस्तों, लेख तो खत्म हो गया है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको समय के सदुपयोग पर एक हिंदी प्रेरक कहानी सुनाना चाहती हूँ, जो आपको समय के सदुपयोग की झलक दिखाएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है पारस पत्थर। वन में स्थित एक आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहते थे। ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर से छात्र उनके पास आया करते थे और उनके सानिध्य में आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक छात्र बहुत आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था, इसलिए वे चाहते थे कि शिक्षापूर्ण आश्रम से प्रस्थान करने के पूर्व वह छात्र आलस्य छोड़कर समय का महत्व समझ जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन संध्या काल में उन्होंने उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं बल्कि पारस पत्थर है। लोहे की जिस भी वस्तु को यह छू ले वह सोना बन जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए 2 दिनों के लिए ये पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूँगा। मैं पड़ोस के गांव में रहने वाले एक मित्र के घर जा रहा हूँ।
जब वापस आऊँगा तब तुमसे ये पारस पत्थर ले लूँगा। उसके पहले जितना चाहो उतना सोना बना लो। छात्र को पारस पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं इतना सोना बना लूँगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मैं आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाऊँगा। उसके पास 2 दिन थे। उसने सोचा कि अभी तो पूरे 2 दिन शेष हैं। ऐसा करता हूँ, एक दिन आराम करता हूँ, अगला पूरा दिन सोना बनाता रहूँगा। इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया। जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊँगा और पारस पत्थर से छूकर उसे सोना बना दूंगा। लेकिन इस काम में अधिक समय लगेगा नहीं, इसलिए पहले भरपेट भोजन करता हूँ, फिर सोना बनाने में जुट जाऊंगा। भरपेट भोजन करते ही उसे नींद आने लगी। ऐसे में उसने सोचा कि अभी मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो लेता हूँ, जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूँगा। फिर क्या, वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त हो चुका था और 2 दिन का समय पूरा हो चुका था। साधु आश्रम लौट आए थे और उनके सामने खड़े थे। साधु ने कहा, पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही 2 दिन पूरे हो चुके हैं। तुम मुझे वह पारस पत्थर वापस कर दो। छात्र क्या करता? आलस के कारण उसने अमूल्य समय व्यर्थ गंवा दिया था और साथ ही धन कमाने का एक सुअवसर भी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और समय का महत्व भी समझ आ गया था। वह पछताने लगा। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब से वह कभी आलस नहीं करेगा। जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आज का काम कल पर टालने की आदत छोड़ दें। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना गवाएं, क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने के बाद समय कभी दोबारा वापस नहीं आता। दोस्तों, मोटिवेशनल आर्टिकल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे अधिक मोटिवेशनल आर्टिकल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।